वेलकम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो चैप्टर है 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसके सेकंड लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, Z1 equals to a plus bi and Z2 equals to c plus di। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते समय हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a इंटू सी प्लस डी आई प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स है, पहले है a से सी प्लस डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी आई से सी प्लस डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई और बी आई इंटू डी आई, ये होगा बी डी आई स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो ये होगा ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ए डी प्लस बी सी आई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आई है एंड Z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू 3 प्लस 2i होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 2i प्लस आई इंटू 3 प्लस 2i। देखिए स्टूडेंट्स, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 इंटू 3 3 होगा, 1 इंटू 2i 2i होगा, i इंटू 3 3i होगा, और i इंटू 2i दैट इज 2i स्क्वायर दैट इज -2 होगा। i इंटू 2i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -2 होगा। अभी रियल पार्ट्स की सम लेंगे, 3 - 2 1 प्लस 3i प्लस 2i 5i। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नो नेक्स्ट पॉइंट, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कहां पे होता है स्टूडेंट्स? जहां हम जैसे कि सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमएसटी सीटी जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने का हमें फायदा क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीटी के, तो हमारे शॉर्टकट्स जो होते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, ये इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर के बारे में हम इससे कैसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव होता है। उसके साथ थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 इंटू Z2, उसका Z3 से अगर प्रोडक्ट लेते हैं, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 लिया, उसका इंटू Z3 लिया, दैट इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। देखिए स्टूडेंट्स,
this is known as associative property for multiplication of complex number. मीन्स 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहले Z1 इंटू Z2 लिया, उसका प्रोडक्ट Z3 से ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नो नेक्स्ट है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 को मल्टीप्लाई किया तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. अगला प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट आता है Z1 इंटू Z2, और इस दोनों के प्रोडक्ट का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं हम, प्रोडक्ट लेकर अगर कॉन्जुगेट लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉन्जुगेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसका यूज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के इसमें यूज हो सकता है. देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, a प्लस बी है, और उसका कॉन्जुगेट है Z बार a माइनस बी है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगा Z इंटू Z बार, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका यूज क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, इसका यूज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, दैट इज 3 माइनस 4i, एक और इसका कॉन्जुगेट है Z बार इक्वल्स टू 3 प्लस 4i. देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है? देखो स्टूडेंट्स, Z इंटू Z बार इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25. ये यूज है, एप्लीकेशन है. कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हम क्यों डिस्कस करने चाहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया है. z इक्वल्स टू 3 माइनस 4i और इसका कॉन्जुगेट z बार इक्वल्स टू 3 प्लस 4i, तो z इंटू z बार इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो आएगा 25. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स with a complex number. Now next point डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, पावर्स ऑफ आई. क्या होता है पावर्स ऑफ आई? इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. पावर्स ऑफ आई क्या होता है? पावर्स ऑफ आई, देखिए स्टूडेंट्स, आई एक इमेजिनरी यूनिट है और आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है. देखिए स्टूडेंट्स, आई एक इमेजिनरी यूनिट है और उसकी वैल्यू है अंडर रूट -1. आई स्क्वायर जो होता है वो होता है -1. रूट कैंसल होता है, अगर उसका स्क्वायर लेते हो तो -1 आएगा. उसके बाद आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज -i. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -1 इंटू आई -i होगा. और लास्ट में आई रेस टू पावर 4 दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज करके, देख बेटा, लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज करके तू क्या करेगा? आई फोर्थ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लेगा बेटा तू. और आप तुझे मालूम है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +1. तो देख बेटा, आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू होती है +1.
तो फिर से मैं इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं, i इक्वल टू रूट माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देख बेटा i रेस टू पावर 3 माइनस आई होता है और i रेस टू पावर 4 प्लस 1 होता है। तो देखिए दीज वैल्यूज रिपीट इन साइक्लिक पैटर्न आफ्टर एवरी पावर ऑफ 4। ये जो वैल्यूज है मीन्स रूट -1, -i, -1 और +1, ये जो वैल्यूज है ये रिपीट होता है साइक्लिक पैटर्न आफ्टर एवरी 4 पावर्स। ये i रेस टू पावर 5 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगी, आगे i रेस टू पावर 6 लेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस है, i रेस टू पावर 7 लेंगे तो -1 होगी, i रेस टू पावर 8 लेंगे तो +1 होगा, ऐसे रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल देख क्या आता है बेटा, मैं इसको अब थोड़ा सा डिटेल में मैं तेरा इसे समझाता हूं बेटा तेरे लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। देख बेटा क्या होता है, ये i रेस टू पावर 1 है, इसकी वैल्यू है रूट -1। उसके बाद है बेटा i रेस टू पावर 2, इसकी वैल्यू होती है -1। देख बेटा अगला पॉइंट है i रेस टू पावर 3, इसकी वैल्यू होती है -i और i रेस टू पावर 4 की वैल्यू होती है +1। आफ्टर 4 के पावर के रिपीट मीन्स i रेस टू पावर 5 की वैल्यू यही होगी -√1, i रेस टू पावर 6 की वैल्यू होगी -1, i रेस टू पावर 7, देख बेटा i रेस टू पावर 7 क्या होगा यहां पे, i रेस टू पावर 7 की वैल्यू यही होगी -i रेस टू पावर 8 की वैल्यू फिर से होगी 1। बाद में i रेस टू पावर 9 जा रहा है तो ये -i होगा, i रेस टू पावर 8 -1 होगा, i रेस टू पावर 8 के बाद 9 10, i रेस टू पावर 10 होगा ये i रेस टू पावर 10 होगा, ये i रेस टू पावर 11 होगा और ये i रेस टू पावर 12 होगा। फिर से i रेस टू पावर 13, i रेस टू पावर 14, i रेस टू पावर 15, i रेस टू पावर 15, i रेस टू पावर 16। ये जो वैल्यूज है रिपीट होती है, इसको बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न आफ्टर एवरी पावर्स ऑफ 4। तो i का पावर अगर कौन सा भी नंबर दिया है तो उसकी जो आने वाली आंसर है एक तो i होगा या तो -1 होगा, -i होगा, 1 होगा। देख बेटा i रेस टू पावर एनी वैल्यू ले, तू i का पावर एनी वैल्यू ले, इसकी आने वाली जो आंसर है तेरी वो एक तो i होगा, एक तो -1 होगा, एक तो -i होगा या +1 होगा। इन चारों में से एक होती है। ये विशेषता है बेटा, ये विशेषता है पावर्स ऑफ i की, ये विशेषता है, एक खासियत है बेटा पावर्स ऑफ i की। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद पावर्स ऑफ i को कैसे फाइंड आउट करना है देखते, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है। पावर्स ऑफ i को कैसे फाइंड कर, कोई भी नंबर है i रेस टू पावर n, कोई भी वैल्यू है i रेस टू पावर n, तो इस n को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 4m प्लस r। m मीन्स क्वोशंट, r मीन्स रिमाइंडर। देख बेटा अगर n की वैल्यू आपके पास यहां पे 38 है तो 38 को आप कैसे लिखेंगे, 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 9 प्लस 2 लिखेंगे बेटा। देखो बेटा कैसे करना है, कोई भी i का पावर अगर तू निकालना चाहता है तो उसको 4m प्लस r के फॉर्म में लिखना है। मीन्स देख 38 को तूने 4 से डिवाइड किया तो 4 9 36, रिमाइंडर आ गया 2,
तो ये डिविडेंड 38 इक्वल टू क्वोशंट इंटू रिमाइंडर, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वोशंट 4 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर 2 आता है। ऐसे एक्सपांड करना है बेटा तुझे, जो कि फिर i रेस टू पावर n की वैल्यू 38 है, तो i रेस टू पावर n को तू क्या लिखेगा 4m प्लस आर, 4m प्लस आर। तो देख बेटा, तो आप तू वैल्यू निकाल रहा है i रेस टू पावर 38 की, तो इसको लिखेगा तू i रेस टू पावर 4 इंटू 9 प्लस 2। तो आगे इसको क्या लिखेगा बेटा तू आगे इसको कैसे लिखेगा, देख बेटा, i रेस टू पावर 4 इंटू 9 लॉज ऑफ इंडाइसिस के अनुसार इंटू आई स्क्वायर। i रेस टू 4 इंटू 9 ये पावर की मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का पावर ले सकते हैं, और एडिशन है तो आई स्क्वायर इंटू ले सकते हैं। बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस से में तो पावर की एडिशन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, यू नो आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 रेस टू पावर 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 इंटू -1, फाइनली तेरी वैल्यू आ जाएगी -1। तो देख बेटा कैसे हमने इसको स्प्लिट किया है, इसके एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। ये जो पावर्स ऑफ आई है एक्सरसाइज 1.1 में इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है बेटा, इसके एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो देख बेटा आगे का पॉइंट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट देखते डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, i रेस टू पावर 4m है तो वैल्यू 1 आएगा, i रेस टू पावर 4m प्लस 1 है वैल्यू i आएगी, i रेस टू पावर 4m प्लस 2 है वैल्यू -1 होगी, i रेस टू पावर 4m प्लस 3 है तो वैल्यू -i आएगी। देख बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तेरा। देख क्या है, i रेस टू पावर कोई भी नंबर अगर 4 के मल्टीपल में होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई भी नंबर 4 के मल्टीपल में +1 है तो उसका वैल्यू i है, i रेस टू पावर 4m प्लस 2 है तो -1 है, i रेस टू पावर 4m प्लस 3 है तो इसका वैल्यू माइनस आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1 बेटा, इसका वैल्यू है 1, क्योंकि i रेस टू पावर 4m की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत, और मैंने अगले स्लाइड में इसको बहुत डिटेल में लिया है। देख बेटा, i का पावर 1 है तो वैल्यू i आएगा, i का पावर 2 है तो वैल्यू -1 आएगा, i का पावर 3 है तो वैल्यू माइनस आएगा, i रेस टू पावर 4 है तो वैल्यू +1 आएगा, i रेस टू पावर 5 है तो i आएगा, i रेस टू पावर 6 है तो -1 होगा, i रेस टू पावर 7 है तो माइनस आएगा, i रेस टू पावर 8 है तो 1 आएगा। देखो साइक्लिक मैटर में ये सर्कुलेट होता है। देख स्टूडेंट्स, देख बेटा, ये i रेस टू पावर 1 i आ गया, यहाँ पे i रेस टू पावर 5 भी i ही है, उसके बाद i रेस टू पावर स्क्वायर -1 है तो i रेस टू पावर 6 भी -1 होगा, उसके बाद i क्यूब की वैल्यू -i है बेटा, तो i रेस टू पावर 7 भी -i होगा बेटा। लास्टली देख बेटा, ये i रेस टू पावर 8 है तो वो भी +1 ही होगा, i रेस टू पावर 4 है तो 1 होगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में आता है, साइक्लिक ऑर्डर में 4 के आता है। i रेस टू पावर n 1 आता है, n इक्वल टू 0 mod 4, i रेस टू पावर n i आता है, n इक्वल टू 1 mod 4, i रेस टू पावर n -1 आता है, n इक्वल टू 2 mod 4, i रेस टू पावर n -i, n इक्वल टू 3 mod 4। देख बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जैसे कि जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं तो ओ लेवल तक मैंने इसको कवर किया है, सीईटी का तो बहुत अच्छे लेवल से ये कवर हो रहा है बेटा तेरा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा,
अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। देख बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरह से लेते बेटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई। देखो बेटा, z1 इक्वल्स टू बेटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है तेरा a प्लस बी आई, और z2 इक्वल्स टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आई। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा तेरे, और ये दोनों का तू डिवीजन ले रहा है z1 अपॉन z2। तो देख बेटा तेरा स्टेप क्या आएगा, a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई है। देख बेटा ये क्या होता है, a प्लस बी आई को तो c प्लस डी आई से डिवाइड कर रहा है। तो देख बेटा आगे क्या होगा, a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई। देख बेटा ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। c प्लस डी आई से न्यूमरेटर को और c माइनस डी आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है। बेटा देख, तू दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब तू डिवीजन ले रहा है तो क्या करने का बेटा, तू ये जो डिनोमिनेटर है a प्लस बी आई को तो न्यूमरेटर बोलेगा, c प्लस डी आई को तो डिनोमिनेटर बोलेगा। c प्लस डी आई का जो कॉन्जुगेट होगा उससे c माइनस डी आई, और c माइनस न्यूमरेटर को c माइनस डी आई, डिनोमिनेटर को c माइनस डी आई से तो मल्टीप्लाई करेगा। देख बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब तू ले रहा है तो ये जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से c प्लस डी आई का कॉन्जुगेट होगा c माइनस डी आई, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुझे मल्टीप्लाई करना है, बस एक स्टेप करनी है। उसके आगे तू सिंप्लीफाई करेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेगा, देख बेटा ये जो न्यूमरेटर है a प्लस बी आई, उससे तू मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आई को, और ये डिनोमिनेटर है c प्लस डी आई, इससे तू मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आई को। देख बेटा ये तेरी सेकंड स्टेप हो गई। देख बेटा तेरी अगली स्टेप क्या होगी, फिर न्यूमरेटर का तू प्रोडक्ट ले रहा है, यहां पे तू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेगा। तो पहले क्या करेगा, a से पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से सेकंड ब्रैकेट को तू मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा a इंटू सी माइनस डी आई प्लस, देख बेटा अगला तेरा है बी आई से तू सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आई को, और ये तेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, देख बेटा तेरा डिनोमिनेटर होगा ये c प्लस डी आई c माइनस डी आई। ये कौन से फॉर्मेट में है, देख बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देख बेटा एक आइडेंटिटी तूने डिस्कस की थी 10th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तेरा क्या आएगा बेटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यस करेक्ट है बेटा, तू ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बेटा तेरी, तू अच्छी तरह से जानता है, तू अच्छी तरह से रिमेंबर कर रहा है इस आइडेंटिटी को। तो देख बेटा इसका यूज करके c प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई क्या आएगा बेटा तेरा, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर। देख बेटा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया तेरा। तो आगे क्या करेगा, फिर इसे सिंप्लीफाई करेगा, ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई, बी सी बी आई से मल्टीप्लाई कर रहा है तो सेकंड ब्रैकेट को, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस बी डी आई स्क्वायर। देख बेटा और तेरा डिनोमिनेटर होगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। तो आगे क्या करेगा, देख बेटा ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये ए सी प्लस बी डी आएगा तेरा। ये स्टेप तेरी आएगी बेटा ए सी प्लस बी डी, ये तेरी स्टेप है बेटा ए सी प्लस बी डी तेरी स्टेप है। देख बेटा ए सी प्लस बी डी आ रहा है और प्लस बी सी माइनस ए डी आई अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को तो सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है। इस तरह से तेरा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है बेटा। देख बेटा तेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी आई को तू सी प्लस डी आई से डिवाइड कराएगा तो तेरा फाइनल आंसर होगा, देख बेटा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए डी बी सी माइनस ए डी
BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू I। देख बेटा, इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन तू बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। वेल डन बेटा। देख, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो मैंने अभी डिस्कस किया था, सिंप्लीफाई किया था, ये तू कर रहा है बेटा। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आंसर आ रहा है तेरा। ओके, अब ये पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पहली प्रॉपर्टी डिवीजन की है, एक देख बेटा, 1/i रेसिप्रोकल ऑफ i। यू नो 1 i is the complex number, i is the imaginary number, रेसिप्रोकल मीन्स उसके रामदेव बाबा। देख बेटा, a बाय b है, a बाय b का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a बाय b दैट इज इक्वल्स टू b बाय a। तो a बाय b का रेसिप्रोकल होगा b बाय a। a बाय b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b बाय a होगा बेटा। तो i का रेसिप्रोकल 1/i है, तो i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू आई होगा, i इंटू आई स्क्वायर, i अपॉन -1 माइनस i आ रहा है बेटा। तो i का रेसिप्रोकल क्या होगा? -i। इसी तरह से बेटा एक इसका यूज क्या होता है? तो MSTCT का अगर एक पेपर सॉल्व कर रहा है तो ये प्रॉपर्टीज तुझे बहुत काम आने वाली है बेटा। तो देख क्या है, z इक्वल्स टू a प्लस बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका तू रेसिप्रोकल ले रहा है 1/a प्लस IB। तो तेरा फाइनल आंसर तू डायरेक्टली निकाल सकता है a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख बेटा, ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस IB। तो 1/a प्लस IB तेरा आएगा a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अबाउट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है बेटा ये। देख, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। z इक्वल्स टू 4 - 6i है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल्स टू 4 - 6i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो और तू निकाल रहा है 1/z। 1/z मीन्स 1/4 - 6i। तो तुझे क्या करना है? देख बेटा, यहां पे 1/a प्लस IB, तो न्यूमरेटर में क्या करेगा? इसका कॉन्जुगेट लेगा 4 + 6i अपॉन क्या करेगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 + 6i अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 16 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो देख बेटा, मैं यहां पे तेरे समझने के लिए लिख रहा हूं, ये 4 अपॉन 16 + 36 दैट इज 52, 6 + 6 12 और 3 + 1 + 1 52 प्लस 6/52i। ये तेरा रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे तो और इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकता है बेटा। कैसे सिंप्लीफाई करेगा? 4 × 1 = 4, 4 × 13 = 52, 1/13 प्लस ये 6 2 3s are and 3 1s are 3, 3 4s are, that is 3/14i। This is about the reciprocal of complex number. This is about the properties of division.